बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज है जी जुम्मतुल मुबारक और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुमा की मुबारक हो। और जैसे कि आज के दिन जुमे वाले दिन यही होता है कि हर खवातीन अपने जो घर के मर्द हैं उनके कपड़े प्रेस कर रही होती है जुमे के लिए। तो मेरी भी कुछ ऐसी रूटीन होती है जी। मैं भी इकबाल साहब के कपड़े प्रेस कर रही थी। असल में आज हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई है। मेरी ना फूफो की बहू का इंतकाल हो गया है। तो कुछ लाइट का भी मसला होता है, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले ये काम करती हूँ, ये ना कि लाइट चली जाए। और वैसे भी उधर भी जाना है तो मेरी तरफ से कोई ना कोताही ना हो जाए, इसलिए मैं इकबाल साहब के कपड़े। आज जी हमारे पास बहुत शदीद सर्दी है। इतनी सर्दी है कि सुबह ना मेरा शाहजेब को भेजने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि धुंध पड़ी होती है। तो बस जो है वो ड्राइवर इतनी तेज़ चलाते हैं, उसने गांव गांव से बच्चे उठाने होते हैं तो वो बड़ी तेज़ चलाता है ना बस। तो बड़ा डर लगता है और सर्दी इतनी शदीद है जी। ये देखें इतनी बड़ी टोपी मैंने पहनी हुई थी, अभी मैंने वीडियो के लिए उतार के रखी है। मैंने कहा अजीब सी लग रही है, इसे उतार ही देती हूँ। आजकल मेरी मशीन जो है ना यही पड़ी होती है सारा दिन। मैं जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तो आके थोड़ा सा क्या कहते हैं त्रोपा लगा लेती हूँ, सिलाई लगा लेती हूँ। और इसको यही पड़े रहने देती हूँ ताकि जैसे जैसे टाइम मिले ना, क्योंकि मुझे इतना टाइम तो मिलता नहीं कि मैं इकट्ठा एक सूट बैठ के ना एक ही टाइम में सिलाई कर दूँ। तो मैंने कहा इसको साइड पे कर देती हूँ। ये ना बच्चे हैं मेरे पीछे से तो धागा वागा खराब कर दें। बच्चे गए हुए स्कूल तो इसलिए हम दोनों नहीं फिलहाल जा पा रहे। इकबाल साहब घर पे रहेंगे क्योंकि अवैस सदर को स्कूल से भी लेने जाना होता है। तो उधर से भाई लोग जा रहे हैं, अम्मी लोग। तो मैंने कहा मैं उनके साथ जाकर खुद ही हो आती हूँ। चलिए आप फिर किसी वक्त बातें पढ़ लीजिएगा। थोड़ा दूर ही जाना है, कोई 30-35 किलोमीटर का सफर है। तो जनाजे पे पहुंचना है, इसलिए मैंने कहा थोड़े से काम निपटा देती हूँ ताकि मैं फातिमा को आते ना करने पड़े। दौड़ लगी हुई है। क्या हो गया है? अफरा तफरी में ना कुछ समझ भी नहीं आती। अभी हम लोग आए जी वापस। उस वक्त मैं सफाई कर रही थी कमरे की, तो भाई की कॉल आ गई, कहते हैं कि जल्दी आओ। जनाजे का टाइम जो है ना वो तो था जुमे के बाद, लेकिन पहुंचना ज़रूरी था टाइम पे। तो फिर हम लोग चले गए। तो बाजी मेरी होती हैं हमसे आगे, उनका गांव है, इसलिए फिर वापसी पे मैंने उन्हें इधर रोका। मैंने कहा आप लोग ना चाय वगैरह पी के जाओ, क्योंकि ठंड है। तो अभी निकले हैं वो शाम के टाइम। तो अभी उनको चाय पिलाई है और बर्तन वर्तन मैं उठा रही थी। असल में जो फोत हुई है ना वो मेरी फुफ्फो की बहू थी। फुफ्फो मेरी की अपनी औलाद नहीं है ना, औलाद नहीं थी उनकी। फुफ्फो का तो इंतकाल हो चुका है, 7-8 साल हो गए। लेकिन उनके बाद उनकी ये वाली जो बहू थी ना उनकी जगह पे थी, और उन्होंने कभी भी हमें बेगानगी का एहसास नहीं होने दिया। उस घर में लगा ही नहीं कभी कि फुफ्फो हमारी नहीं है। तो आज उनके जाने के बाद ऐसे लगा कि जैसे ना उस घर से जैसे ना नाता बनने का खत्म हो जाता ना। तो मतलब ये एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ थी। बाकी अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उन्होंने की बड़ी खिदमत भी की है। तो चलो चुप करो, चलो बस बस कोई नहीं, अल्लाह सब्र देगा तो अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। बहुत ही ना अच्छी है ढूंढती हैं। और यकीन माने कि आज उनकी ना मतलब जितनी भी औरतें वहाँ बैठी हुई, जितना बड़ा उनका सेहन हाल था, तो हर बंदा उनकी तारीफ कर रहा था ना। और उन्होंने सुतेलापन कभी फुप्पो को दिखाया नहीं, और ना ही हमारी फुप्पो ने कभी उनको सुतेला समझा। और उन्होंने इतनी खिदमत की हमारी फुप्पो की जैसे कोई सगी बेटी भी नहीं करती ना। तो इसलिए हमें उनके जाने का बहुत दुख है। अल्लाह पाक उनको जन्नत दे और उनके बच्चों को सब्र जलील अता करे। और आप सबसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप उनके लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कर दीजिएगा।
महक फातिमा अकेली थी घर, आज उसने पीछे से आके घर भी देखा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही छोड़ कर चली गई थी। महक किधर है बर्तन? चलो महक आओ। सुबह मैं किचन भी नहीं थी साफ करके जा सकी, तो महक फातिमा ने स्कूल से आके वो भी साफ किया है। और मैंने फ़ोन कर दिया था कि बेटा आप मेरे आने तक ना चावल बना लेना, और एक बार को मैंने कहा था कि आप सब्जी ला के रख दीजिएगा, फिर मैं आके ना बना लूँगी। तो अभी मैं आई हूँ तो महक फातिमा ने ना चावल साफ करके भिगोए हुए थे, और चावलों का पानी भी रखा हुआ है ना, पानी बॉयल हो गया। और जैसे आई हूँ घर में तो पार्लर पे भी एक क्लाइंट आ गई, उनको भी मजबूरी थी, तो महक फातिमा को मैं ब्लीच मिक्स करके दे आई हूँ। अभी वो उनको लगा रही है, तो मैंने कहा चलो मैं ना जल्दी से चावल डाल के तो इनको दम दे देती हूँ ना। पार्लर पे आई है एक लड़की शाम के टाइम, तो उससे मना तो किया, लेकिन वो बेचारी दूसरे गांव से आई हुई थी, उनको भी मजबूरी थी, उनका आज फंक्शन है। फिर ऐसा काम है कि जाहिर बात है उनकी शादी है, वरना मना भी नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर मैंने महक से कहा कि आप ब्लीच लगाओ, तो मैंने चावलों को दम दे के तो बाकी का फिर जाके कर लेती हूँ। चावल मैंने डाल दिए, तो मैंने कहा साथ साथ जल्दी जल्दी ना मटर भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी जाके फेशियल भी करना है, और बच्चों को भूख भी लगी हुई है, बच्चों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। मैं बातों बातों में भूल जाने लगी थी, चावल भी नए आजकल गल भी जल्दी जाते हैं। आजकल ना बड़ी टफ लाइफ हुई हुई है, अल्लाह ताला माफी दे। एक फौजी कुछ दिन पहले हुई है, वो मेरे बड़ी बहन हुई है, उनकी बहन का इंतकाल हो गया। तो उस दिन हम लोग व्लॉग बना चुके थे ना, मॉर्निंग रूटीन, तो हमने आप लोगों से शेयर नहीं किया। लेकिन आज ये रात को ही खबर आ गई थी इनकी। मन करे हैदर भी मेरी हेल्प करवा रहे थे, कहते मम्मा मैं आपको आलू धो के छील देता हूँ। असल में बच्चों को खुद ही भूख लगी हुई है ना। हैदर बर्तन भी धो दोगे? धो दो, बड़ा अच्छा बच्चा है मेरा। आज बड़ा ही टफ दिन बना हुआ है हमारे लिए। एक तो पार्लर में क्लाइंट है, ऊपर से खाना बनने वाला है, और उसके अलावा ये कि अभी मेरी छोटी सिस्टर की कॉल आई है। छोटा भाई मेरा गया हुआ था इस्लामाबाद गाड़ी दोस्तों के साथ लेके, तो छोटी बहन होती है झेलम में, तो उसके बच्चों को कल छुट्टियां हो जानी है। तो मैंने कॉल की कि चलो मामू गए बहाने से, तो उनको साथ भेज देना। तो अभी कॉल आई है कि वो बच्चे भी ना पहुंचने वाले हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ना बिस्तर बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं ना, तो फिर बच्चों के कमरे में रहेंगे मिलजुल के। इन्होंने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग भी कर ली उनके लिए, तो मैंने कहा उनके लिए ना बिस्तर बिछा देती हूँ, तो ताकि आते ही बच्चे ना बिस्तर में बैठ जाए। ठंड लग रही होगी उनको, आ तो गाड़ी में रहे हैं, लेकिन फिर भी चले, मेरी परेशानी खत्म हुई होगी ना। अब जहाँ जहाँ मैनेज होगा ना, महक फातिमा शाहजेब जहाँ जहाँ मैनेज होगा ना कर लेना, फिर मैं बाद में आके देखती हूँ। फिलहाल बैठो ना आप लोग, मैं पार्लर से होके आती हूँ। ठीक है जी, फिर इसके साथ ही इजाजत है। क्लाइंट को भी मजबूरी है, वो बेचारी बार बार आवाजें दे रही है, मैं उसको मना भी नहीं कर सकी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।